बिशौली सदरी वयस्सिल अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic physics topic chapter number 2 types of a motion। मोशन की टाइप्स। पता होगा कि मोशन है क्या। मोशन मीन्स किसी चीज का हरकत करना। अब बॉडी मूव कर रही है या कहीं जा रही है या कुछ काम कर रही है कोई बॉडी, तो वो कहलाएगी कि बॉडी मोशन के अंदर है, कोई काम किया जा रहा है। अब उनकी भी टाइप्स हैं, इनकी मोशन की। अब मोशन की पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी वर्ड को समझे पहले। ट्रांसलेटरी एक ऐसा टाइप ऑफ मोशन जिसमें कोई भी एक बॉडी, मतलब एक बॉडी के सारे पॉइंट इक्वली एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करें। एक बॉडी है, उनके पॉइंट्स हैं, उनका मतलब एक हिस्सा नहीं, उन बॉडी के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करें तो उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखें, एक एग्जांपल देता हूं। ट्रेन है, ट्रेन अपने ट्रैक पे चल रही है। अब ट्रेन के अंदर बॉक्सेस हैं जिसके अंदर लोग बैठे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि गाड़ी का इंजन और टेल जो होगा वो मूव करेगा, बीच वाले डब्बे वहीं के वहीं होंगे, वो भी मूव करेंगे। अब एक बॉडी है, ट्रेन एक बॉडी है। अब उसके ईच पॉइंट मतलब हर डब्बे, हर बॉक्सेस उसके एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, तो वो किसकी एग्जांपल होगी? वो होगी ट्रांसलेटरी मोशन की। तो लिखते हैं कि ऐसा टाइप ऑफ मोशन, दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करें। जैसे ट्रेन की एग्जांपल दी आपको मैंने। इन विच ईच पॉइंट ऑफ बॉडी travels to straight line या मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ट्रांसलेटरी। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये भी 3 मोशन में डिवाइड है। पहला है लीनियर, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है रैंडम। अब मोशन की टाइप्स पढ़ी हमने ट्रांसलेटरी। अब ट्रांसलेटरी की भी टाइप है। कौन सी है? लीनियर। अब एक बात समझा दूं, ये तीनों बहुत इजी। अब लीनियर क्या है? लीनियर वो मोशन जो कि खाली एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करे। इसके सारे पॉइंट्स मूव कर रहे थे, लेकिन ये इसकी भले एक पार्ट मूव करे लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे। सर्कुलर मोशन वो जो कि सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे। अब देखें, जैसे एक सर्कस है, सर्कस में एक घोड़ा होगा, बीच में सर्कल होगा। अब उस सर्कल के किनारे से आपको घूमना होगा। हॉर्स मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो वो किस में होगा? वो होगा सर्कुलर मोशन। रैंडम इर्रेगुलर मोशन, मतलब कभी बॉडी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रैंडम मोशन। लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन जो है वो है ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप। मुझे कि नहीं आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब है दूसरा रोटेटरी। अब देखें, रोटेटरी भी एक टाइप ऑफ मोशन है। कौन सी टाइप है? जिसमें बॉडी सर्कुलर तो मूव करे, बॉडी सर्कुलर मूव करे लेकिन एक फिक्स एक्सिस पे, फिक्स्ड एक्सिस पे मूव करे। सर्कुलर मूव करे लेकिन अपने फिक्स एक्सिस पे मूव करे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वो कहलाएगा रोटेटरी। अब एक स्पिनर है, खेला होगा आप लोगों ने। स्पिनर होता है जो उंगली में पकड़ते हैं, फिंगर पे टाइप करते हैं, वो घूमता है। अब उसके बीच में बेयरिंग लगा होता है। बेयरिंग इधर एक्सिस का काम करता है।
ऐसा थोड़ी ना हम घुमा रहे हैं, हमारे हाथों से फिसल रहा है स्पिनर, यहाँ जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा है लेकिन एक फिक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है जिसको कहते हैं हम लोग रोटेटरी मोशन। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे टॉयज है, टॉयज है। अब एक टॉयज आप ले लें, गोल सर्कुलर ट्रेन है, बीच में एक्सिस है। अब वो तो अपनी फुल एक्सिस पे मूव करेगी, ऐसा थोड़ी ना ट्रेन यहाँ निकल जाएगी फिर घूम के फिर आगे लग जाएगी, ऐसा नहीं। अपने एक फिक्स एक्सिस पे या अपने बेयरिंग पे मूव करे कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो कहलाएगा रोटेटरी। अब लिखते हैं कि दैट टाइप ऑफ मोशन, एक ऐसा टाइप ऑफ मोशन इन विच, जिसमें जो ऑब्जेक्ट हो वो मूव तो करे सर्कुलर, विच मूव्स इन सर्कुलर पाथ बट इन फिक्स्ड एक्सिस, पर अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पे मूव करे वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा रोटेटरी मोशन। अब तीसरा है वाइब्रेटरी। इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट आगे जाए फिर पीछे आए, उस वाले मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब देखें कैसे आगे जाए फिर पीछे आए। एक बच्चा है, वो स्विंग पे बैठा है, मतलब झूले पे बैठा, खाया होगा ना कि दीवार में जो लटका हुआ होता है झूला, उसके ऊपर बच्चा बैठा बैठा तो उसने झूला झूला, तो झूला आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया। उसके अंदर जो मोशन थी क्रिएट हुई, वो कौन सी मोशन क्रिएट हुई? वो हुई वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं या बैक एंड फोर्थ मोशन भी। तो लिखते हैं कि दैट टाइप ऑफ मोशन in which object moves back and forth, जिसमें बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट आगे जाए फिर पीछे आए, उस वाले मोशन को क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप पर ट्रांसलेटरी, फिर ट्रांसलेटरी के टाइप है वो है लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। लीनियर में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट बस स्ट्रेट पाथ में मूव करे, सर्कुलर में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव करे। ये नहीं पढ़ा कि अपने फिक्स्ड एक्सिस पे मूव करे, फिक्स्ड एक्सिस वाला रोटेटरी। सर्कुलर भी रोटेटरी सर्कुलर मूव करेगा, किसी ने नहीं बोला नहीं करेगा, पर अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पे करेगा। एक और एग्जांपल इसकी ले लें, व्हील आ गया मेरा भी दिमाग में, टायर हो गया गाड़ी का। ऐसा थोड़ी ना है यूं यूं चलता है टायर, टायर अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पे चलता है। एक उसमें भी स्क्रू यूज होते हैं जो कि उसको फिक्स्ड एक्सिस का काम करता है। लीनियर पढ़ा, लीनियर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सर्कुलर जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, रैंडम जो होगा वो होगा इर्रेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कभी ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा कभी कहाँ जाएगा, उसकी अपनी कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होगी। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, और दूसरे दोस्तों को शेयर करें जिनको कोई वीडियो या कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा, तो शायद समझ आ भी जाए, पता तो नहीं है किसी के दिमाग का कि किसको कब और क्या समझ आए। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।